नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट विनय पांडे प्रयागराज आप लोगों को बताना चाहता हूं दोस्तों 72,825 शिक्षक भर्ती का जो काज लिस्ट है जारी हो चुका है। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं, जबकि आर्डर में था जो है कि जस्टिस करोल उसमें पार्ट नहीं रहेंगे, बाकी जो है प्रसन्ना भी बराले रहेंगे। लेकिन दोस्तों जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच में लग गया है, चूंकि सर्विस बेंच में वही केस को सुन रहे हैं, सर्विस मैटर को। लेकिन दोस्तों अगर वहां पर सीनियर एडवोकेट द्वारा अगर ये याद कहा जाएगा कि आप पहले भी इस केस को छोड़ चुके हैं और जो है चूंकि प्रसन्ना भी बराले एक पार्ट थे, उस बेंच में लगाया जाए तो दोस्तों ये उस बेंच में फिर लग सकती है। लेकिन दोस्तों जस्टिस दीपांकर दत्ता को वहाँ पर जो है अगर वो चाहेंगे सुनना तो निश्चित रूप से वो छोड़ेंगे नहीं। लेकिन चूंकि दोस्तों पहले वो छोड़ चुके हैं तो प्रबल चांस है कि जो है अगर इस पे थोड़ा सीनियर एडवोकेट के माध्यम से अगर ये बताया जाए कि इस तरह का आप पहले केस को वो कर चुके हैं, और चूंकि वो डिले के आधार पे खारिज करने वाले थे कि आप अगर 2017 में आपका आदेश हुआ था 25/7/2017 को 72,825 का, तो आप जो है 2023 में पहली बार कंटेम्प्ट लेकर आए, 6 साल बाद क्यों आए? क्योंकि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट दोस्तों 1 साल के अंदर वैलिड होता है। अगर कोई आदेश है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का, आप 1 साल के अंदर अगर उस आदेश की पालन के लिए अगर कोई भी मतलब कोर्ट केस नहीं करते हैं अवमानना का, तो निश्चित रूप से आप फिर उस वो आदेश इनफेक्सुअस हो जाएगा आपके लिए, यानी कि वो आदेश खत्म हो जाता है। तो दोस्तों इस मैटर में चूंकि 6 साल बाद था, तो मेंटेबिलिटी पे प्रश्न उठाते हुए उन्होंने पिछली बार जस्टिस दीपांकर दत्ता ने कहा था कि आप जो है 6 साल बाद क्यों दाखिल किए, हम इसको नहीं सुनेंगे। हालांकि वहाँ बताया गया कि जस्टिस करोल ने जो है डिले को माफ़ कर दिया है जो देरी थी। तो उन्होंने कहा कि आप जस्टिस करोल के पास जाइए और इसको वहीं सुनाइए, तो उन्होंने इस केस को रिलीज कर दिया था। अब की बार दोस्तों निश्चित रूप से जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सील नागू जो नए जज हैं मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सील नागू जो है रह चुके हैं, और उनका प्रमोशन होकर सुप्रीम कोर्ट हुए हैं के जज हुए हैं। तो दोस्तों निश्चित रूप से अब इस मैटर को ये देखना है वहाँ पर जस्टिस क्या करते हैं। फिलहाल तो दोस्तों इस डेट पर बहुत कुछ ये तय हो जाएगा, और इसको जो है अगर जस्टिस करोल की बेंच में जस्टिस प्रसन्ना बी बराले की बेंच में भेज दिया गया तो दोस्तों निश्चित रूप से अगली डेट फिर आने वाले दिनों में लगेगी। एक हफ्ते में, एक हफ्ते नहीं दोस्तों, 1 महीने के आसपास में लगेगी। अगर डेट मेंशन हो गया तो निश्चित रूप से दोस्तों जल्दी लग सकती है, नहीं तो दोस्तों जस्टिस और दोस्तों जस्टिस बराले जो है कोर्ट नंबर 4 में जस्टिस MM सुंदरेश के साथ बैठ रहे हैं। जस्टिस MM सुंदरेश भी बहुत अच्छे जज हैं दोस्तों, और निश्चित रूप से चूंकि मैं उनकी कोर्ट में कुछ केस को देखा हूं और मैं देखता हूं, तो निश्चित रूप से वो भी बहुत अच्छे जज हैं। और अपने केस में दोस्तों मेरिट पे अगर जाएंगे तो निश्चित रूप से कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन चूंकि ह्यूमैनिटीज मानवता और एक आ, वो है कि जस्टिस अगर उस पर विचार करेंगे, चूंकि BEd TET 2011 वालों को न्याय नहीं मिला है जैसे जस्टिस करोल विचार कर रहे थे, तो निश्चित रूप से दोस्तों इस पर विचार हो सकता है। फिलहाल तो दोस्तों जैसी सूचनाएं रहेगी मैं आपको देता रहूंगा, और 13 तारीख को जहां तक आशा है कि जस्टिस दीपांकर दत्ता इस केस को रिलीज कर सकते हैं। लेकिन अगर जस्टिस दीपांकर दत्ता ने अगर अड़ गए कि नहीं हम केस को सुनेंगे, तो फिर दोस्तों इसमें जो है फिर वो सुनेंगे। लेकिन ये उनके ऊपर है। आमतौर पर दोस्तों यदि पहले केस कोई जज छोड़ देता है तो निश्चित रूप से वो फिर दोबारा नहीं सुनता है। लेकिन अब ये देखना होगा कि 13 तारीख को क्या होता है, उसी दिन पता चलेगा। फिलहाल तो दोस्तों मैं कोर्ट रूम में रहूंगा, मैं आपको सबसे सटीक और सही सूचना सबसे पहले दूंगा। धन्यवाद दोस्तों। मैं एडवोकेट विनय पांडे प्रयागराज। 72,825 शिक्षक भर्ती का कार्य लिस्ट जारी जो हो चुका है, 72,825 शिक्षक भर्ती का कार्य लिस्ट जारी हो चुका है और नई बेंचें बन गई हैं। जस्टिस प्रसन्ना बी बराले इस समय जो है जस्टिस MM सुंदरेश के साथ कोर्ट नंबर 4 में बैठ रहे हैं, और निश्चित रूप से दोस्तों अगर उस कोर्ट में लग गया तो दोनों जज बहुत अच्छे हैं और रिलीफ मिलने के प्रबल चांस होंगे। निश्चित रूप से जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच से इस केस को रिलीज कराना ही प्राथमिकता होनी चाहिए, और उसी दिन इस केस को रिलीज करा के फिर भले 1 महीना बाद डेट लगे दोस्तों, क्योंकि दोस्तों फिर बेंच में फिर जाने में या तो डेट मेंशन हो जाएगा इसको जो है लगाए, लेकिन आमतौर पर कोई भी जज छोड़ता है केस तो वो जो है डेट मेंशन नहीं करते हैं, वो सोचते हैं कि रजिस्ट्री अपने हिसाब से लगाए। फिलहाल तो दोस्तों जैसी सूचनाएं रहेंगी मैं आपको देता रहूंगा।
13 तारीख को सभी पैरोकारों का प्रबल वो होना चाहिए, एक ही फोकस होना चाहिए कि जस्टिस प्रसन्ना बी बराले और जस्टिस MM सुंदरेश की ही बेंच में अपना मैटर जाए, ताकि हमको रिलीफ मिल सके। धन्यवाद। मैं एडवोकेट विनय पांडे, प्रयागराज।